धरती पर डायनासोर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आज वो हमारे सैटेलाइट्स के सेंसर्स तक पहुंचकर उनको जला देती है। कुछ सेकंड्स में ही उतनी एनर्जी निकाल दी जितना हमारा सूरज अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी नहीं निकाल सकता। उसने उन डिवाइसेस को भी अंधा कर दिया जो ब्रह्मांड की सबसे भयंकर घटनाओं को देखने के लिए बनाए गए थे। यहाँ तक कि वॉयेजर 1 जो अब धरती से 14.7 अरब मील दूर है, ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा एनर्जेटिकली इंटेंस घटना थी। क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखा है और सोचा है वहां कहीं अरबों रोशनी के बीच क्या कभी कोई एक रोशनी इतनी तेज चमकी होगी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लिया हो? 9 अक्टूबर 2022 एक सामान्य सा दिन था, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ जिसने एस्ट्रोनॉमर्स की दिल की धड़कनें रोक दी। नासा के स्विफ्ट और फर्मी सैटेलाइट्स ने एक ऐसी चमक दर्ज की जो अब तक के इतिहास में सबसे तेज थी। इतनी तेज कि उसने उन डिवाइसेस को भी अंधा कर दिया जो ब्रह्मांड की सबसे भयंकर घटनाओं को देखने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने इसे नाम दिया बोट, द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अब तक की सबसे चमकीली विस्फोटक घटना। लेकिन ये हुआ क्या था? किसने या कहें किस चीज ने ऐसी ऊर्जा पैदा की कि पूरी आकाश गंगाएं उसके सामने फीकी पड़ गईं? सबसे पहले जो सिग्नल आया वो कुछ सेकंड के लिए इतना जोरदार था कि कंप्यूटर्स उसे एरर समझ बैठे। वैज्ञानिकों ने कहा शायद कोई ग्लिच है, लेकिन अगले ही पल एक एक कर पूरी दुनिया के टेलीस्कोप्स चीख उठे। यहां तक कि वॉयेजर 1 जो अब धरती से 14.7 अरब मील दूर है और मार्स ऑर्बिटर्स जो अपने प्लैनेटरी मिशंस पर हैं, उन्होंने भी इस सिग्नल को कंफर्म किया। ये कोई एरर नहीं, ये रियलिटी थी। ब्रह्मांड में कुछ फटा था, इतना जोर से कि उसका असर अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैल गया। उस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि उसे मापा ही नहीं जा सका। उसके प्रॉम्प्ट एमिशन के इनिशियल सेकंड्स में ही कई इंस्ट्रूमेंट्स अंधे हो गए। डेटा ग्राफ सीधे सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया। सिर्फ सीरी 2 ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहा जिसने सैचुरेशन से बचते हुए लगभग सही स्पेक्ट्रम पकड़ा। आसान भाषा में कहे तो सैचुरेशन का मतलब होता है सेंसर की लिमिट के बाहर फोटॉन्स का आना, यानी लॉस ऑफ इवेंट डिटेल्स। बाद में जब डेटा को रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला। ये बाकी सभी जीआरबी एक्सप्लोजन से 70 गुना अधिक पावरफुल था। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि जीआरबी यानी गामा रे बर्स्ट असल में होता क्या है। जब कोई विशाल तारा जो हमारे सूर्य से दर्जनों गुना बड़ा होता है अपने जीवन के अंत में पहुंचता है, तब उसके न्यूक्लियर फ्यूल यानी हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाते हैं। वो फ्यूजन प्रोसेस जो लाखों सालों से एनर्जी पैदा कर रहा था अचानक रुक जाता है। फ्यूजन ही वो फोर्स है जो तारे को अपने ग्रेविटी में कोलैप्स होने से बचाती है, लेकिन इसके रुकते ही वो बैलेंस टूट जाता है। तारे का सेंटर जो आयरन का एक मैसिव कोर बन चुका होता है, वो अपने ही वजन के नीचे कोलैप्स हो जाता है। कल्पना कीजिए पूरे सूरज का द्रव्यमान कुछ ही सेकंड्स में एक चम्मच में कंप्रेस हो जाए। डेंसिटी इतनी ज्यादा कि एक चम्मच भर मटेरियल का वेट 100 मिलियन टन हो। ऐसा एक्सट्रीम कंप्रेशन बनाता है एक ब्लैक होल या कभी कभी एक न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर स्टार तेजी से रोटेट कर रहा हो तो कोलैप्स के समय उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स से 2 नैरो बीम्स निकलती हैं। ये कोई आम बीम्स नहीं होती, ये अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक जेट्स होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रीम्स जो स्पीड ऑफ लाइट के 99.99% पर चलती हैं और गामा रेज यानी प्योर एनर्जी से भरी होती हैं। और जब ऐसा कोई विस्फोट होता है तो हम उसे कहते हैं गामा रेज बर्स्ट या GRB। अक्सर ये घटनाएं इतनी दूर होती हैं कि हमें बस उनकी झिलमिलाहट दिखती है, लेकिन बोट वो कुछ और ही था। बोट का विस्फोट करीब 2.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी आकाशगंगा में हुआ था जहां शायद नए सितारों का जन्म रुक चुका था। उस पल वहां किसी पुराने तारे ने अपनी आखिरी सांस ली और उस आखिरी सांस ने इतनी ऊर्जा छोड़ी
कि उसका प्रकाश अरबों साल की यात्रा करके हम तक पहुंचा। जरा सोचिए, एक रोशनी जो इतने समय से चल रही है कि जब वो निकली थी तब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आज वो हमारे सैटेलाइट्स के सेंसर्स तक पहुंचकर उनको जला देती है, क्योंकि उसका विस्फोट इतना भयंकर और इतना विशाल था कि अगर वो थोड़ा भी करीब होता तो अर्थ का ओजोन लेयर तक जल सकता था। ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा एनर्जेटिकली इंटेंस घटना थी। नासा के वैज्ञानिकों ने बाद में लिखा, इतनी ताकतवर रोशनी हमने पहले कभी नहीं देखी। ये एक कॉस्मिक फ्लड था, एक ऐसा तूफान जो पूरे अंतरिक्ष को प्रकाश से भर गया। कोनस विंड के अनुसार इसकी पीक ल्यूमिनोसिटी 2.1 इंटू 10 टू द पावर 47 वॉट्स थी। वही फर्मी जीबीएम ने 1.1 इंटू 10 टू द पावर 47 वॉट्स बताया, जबकि हमारे सूर्य का टोटल पावर आउटपुट मात्र 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 वॉट्स होगा। मतलब बोट ने कुछ सेकंड्स में ही उतनी एनर्जी निकाल दी जितना हमारा सूरज अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी नहीं निकाल सकता। बोट के तुरंत बाद दुनिया भर के टेलीस्कोप उसकी ओर मुड़ गए। नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, चीन, सबने एक ही लक्ष्य तय किया, उस आफ्टर ग्लो को पकड़ना जो उस विस्फोट के बाद धीरे धीरे फेड हो रही थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल ने भी जल्दी जल्दी ऑब्जर्वेशंस शुरू किया, लेकिन सबसे नोटेबल डिस्कवरी आई चीन के लहासो यानी लार्ज हाई ऑल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी से। इसने पहली बार किसी गामा रे बर्स्ट से 10 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स को दर्ज किया। इनमें से एक फोटॉन की एनर्जी थी 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अब तक किसी जीआरबी से मिली हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन थी। अगर हम विजिबल लाइट से कंपैरिजन करें तो ये फोटॉन्स ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा एनर्जेटिक थे। GRB 221009A का आफ्टरग्लो सामान्य से कहीं अधिक समय तक बना रहा। ये महीनों तक ऑप्टिकल, एक्सरे और रेडियो वेव्स में दिखाई देता रहा, जिससे वैज्ञानिकों को इसका डिटेल्ड स्टडी करने का मौका मिला। घटना के 168 दिन बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने नीर स्पेक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसका स्पेक्ट्रम दोबारा रिकॉर्ड किया। डेटा के एनालिसिस से एक सुपरनोवा सिग्नल की पहचान हुई, जो ये दर्शाता है कि इस शक्तिशाली विस्फोट के पीछे एक विशाल तारे की मृत्यु जिम्मेदार थी। ये खोज महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने प्रूव किया कि GRB 221009A केवल एक एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक स्टेलर डेथ की चरम सीमा था। एक ऐसी घटना जहां एक मरता हुआ तारा पॉसिबली एक ब्लैक होल में बदल गया। हमारे पास दर्जनों मॉडल थे जो बताते थे कि GRB कैसा दिखता है, कितना टिकता है, कैसी रोशनी देता है, लेकिन ये सब उस विस्फोट के सामने मीनिंगलेस लगने लगे। आफ्टरग्लो की एनर्जी, उसका कलर, उसका फैलाव कुछ भी सामान्य नहीं था। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके जेट सीधे पृथ्वी की ओर थे और शायद इसी वजह से ये इतना तेज दिखा। लेकिन यहां भी एक रहस्य था। आखिर इतना दूर होने के बाद भी ये इतना ज्यादा चमकीला कैसे हो सकता है? हमें लगा था कि हमने गामा रे बर्स्ट्स को समझ लिया है, लेकिन बोट ने हमें एहसास दिलाया कि हम अभी बस टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये घटना सिर्फ एक विस्फोट नहीं लगती। ये जैसे ब्रह्मांड की भाषा हो, एक ऐसा सिग्नल जो कहता है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक मरते हुए तारे की चीख जो अरबों साल बाद भी हमारी दुनिया तक पहुंची, शायद इसलिए ताकि हम याद रखें कि हर रोशनी, चाहे कितनी भी तेज हो, अंत में अंधेरे में समा जाती है। बोट ने हमें सिर्फ एस्ट्रोनॉमी ही नहीं, पोलाइटनेस का रियल मीनिंग भी सिखाया, क्योंकि जब कोई तारा मरता है तो उसकी आखिरी चमक में पूरा ब्रह्मांड झलकता है और हम बस उस कहानी के दर्शक हैं। तो क्या बोट सचमुच ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था, या बस अब तक का ब्राइटेस्ट जो हमने देखा? क्योंकि अंतरिक्ष विशाल है
और कहीं ना कहीं शायद कोई और तारा अपने अंत की तैयारी कर रहा हो, कोई और एक्सप्लोजन जो आने वाले टाइम में फिर हमें चौंकाएगा। हमने उसे ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा, लेकिन शायद ब्रह्मांड के लिए ये बस एक सांस भर थी।